चाहे कॉफ़ी खरीदनी हो या कोई बड़ी सर्विस लेनी हो, हर बार हम अनजाने में एक सफ़र पर निकलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब रोज़ जीते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। और ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं, है ना? मतलब इतने सारे ऑप्शंस में से सही वाला चुनना बहुत मुश्किल लगता है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस पूरी कन्फ्यूजन को सुलझाने का एक बड़ा सीधा सा तरीका मौजूद है। तो चलिए इस सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। ये बिल्कुल एक 3 एक्ट की कहानी जैसी है। पहला, हम चुनाव कैसे करते हैं। दूसरा, उस सर्विस का अनुभव कैसा होता है। और तीसरा, हम अपना आखिरी फैसला कैसे सुनाते हैं। यही है हमारा आज का रोड मैप। इस पूरे सफ़र को समझने के लिए एक नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सर्विस से जुड़े हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर रोशनी डालता है। ये है वो मॉडल, ये किसी भी सर्विस को खरीदने की पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला है प्री परचेस, यानी खरीदने से पहले की सोच विचार। दूसरा है सर्विस एनकाउंटर, यानी जब हम असल में सर्विस का अनुभव करते हैं। और तीसरा है पोस्ट परचेज, मतलब अनुभव के बाद का हमारा फैसला। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला एक्ट है चुनाव। ये सारा खेल तब होता है जब हम असल में कुछ खरीदते भी नहीं हैं। ये पूरी तरह से एक दिमागी तैयारी का दौर है। तो अब हम अपने नक्शे के पहले पड़ाव पर हैं। यहीं पर हम रिसर्च करते हैं, सोचते समझते हैं और अपने आखिरी फैसले की नींव रखते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए चलिए सुसैन की कहानी देखते हैं। उसकी एक सीधी सी ज़रूरत है, उसे अपने कपड़ों के लिए एक भरोसेमंद ड्राई क्लीनर चाहिए। अब सवाल ये है कि वो ये चुनाव करेगी कैसे। सुसान की तरह ही हम सब अनजाने में एक बड़ा दिलचस्प टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल। समझिए ये हमारे दिमाग का एक स्कोर कार्ड है जहां हम अलग अलग विकल्पों को उन बातों पर रेट करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप देखिए यहाँ पर मजेदार बात क्या है। सुजैन सिर्फ कीमत नहीं देख रही, उसके लिए सबसे जरूरी है क्वालिटी, जिसे उसने 30% का वेटेज दिया है। उसके बाद आती है सुविधा, जिसको 25% वेटेज मिला है। कीमत तो वो तो तीसरे नंबर पर है। और यही चीज इस मॉडल को इतना पावरफुल बनाती है कि हर किसी का ये दिमागी स्कोर कार्ड एकदम अलग होता है। और इन सभी हिसाब किताब के बाद एक साफ विनर सामने आता है। कैंपस ड्राई क्लीनर्स 9.2 के स्कोर के साथ जीत जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक उलझा हुआ फैसला एक सिंपल निर्णायक नंबर में बदल सकता है। लेकिन बात हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। हर सर्विस के साथ एक अनिश्चितता जुड़ी होती है, क्योंकि हम उसे खरीदने से पहले छू या देख नहीं सकते। और यहीं से एंट्री होती है रिस्क की धारणा की। हमारा दिमाग बिना हमें बताए कई तरह के जोखिमों का हिसाब लगाता है। पैसे डूबने के डर से लेकर दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने के डर तक, और यहाँ तक कि क्या ये मेरे लिए सही फैसला है वाली मनोवैज्ञानिक उलझन तक सब कुछ गिना जाता है। सबसे पहला और सीधा जोखिम है फाइनेंशियल। क्या ये सर्विस अपने पैसे के लायक है? क्या कोई छिपा हुआ चार्ज तो नहीं है? ये एक बुनियादी सवाल है जो हम सब पूछते हैं। और फिर आता है सामाजिक जोखिम, जो शायद उतना ही पावरफुल हो सकता है। हमारे चुनाव हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या इससे हमारी इमेज अच्छी बनेगी या हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा? अच्छा, तो एक बार जब चुनाव हो गया और जोखिम का भी अंदाजा लगा लिया, तो हम कहानी के दूसरे अंक में कदम रखते हैं। वो पल जब हम असल में सर्विस का अनुभव करते हैं। हमारे नक्शे पर अब हम ठीक बीच में है। ये वो जगह है जहां उम्मीदें हकीकत से मिलती हैं। ये सीधे संपर्क का पल है। इस अनुभव के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ या सच्चाई का क्षण। ये हर वो पल है जब हम सर्विस के बारे में अपनी राय बनाते हैं, चाहे वो वेबसाइट पर बुकिंग का एक्सपीरियंस हो या काउंटर पर बैठे कर्मचारी का व्यवहार। इसका ओरिजिन बड़ा ड्रामेटिक है। बुल फाइटिंग में ये वो पल होता है जहां या तो बुल जीतता है या मैटाडोर। सर्विस की दुनिया में ये वो पल है जहां या तो कस्टमर को जीत लिया जाता है या हमेशा के लिए खो दिया जाता है। दांव बहुत ऊंचे होते हैं। इस अनुभव को समझने का एक और शानदार तरीका है थिएटर की मिसाल। इसे सर्वक्शन सिस्टम कहा जाता है। मतलब जो हमें दिखता है वो फ्रंट स्टेज है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे बैक स्टेज पर हो रहा है।
फ्रंट स्टेज पर हमें स्टाफ, माहौल और दूसरे कस्टमर्स दिखते हैं, लेकिन इस शो को चलाने वाला असली इंजन तो बैक स्टेज पर होता है। किचन, आईटी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स। अगर बैक स्टेज पर जरा भी गड़बड़ हुई तो फ्रंट स्टेज का पूरा शो खराब हो सकता है। अनुभव खत्म होने के बाद हम अपने सफर के आखिरी अंक पर पहुंचते हैं। ये फैसले का समय है। हमने जो कुछ भी अनुभव किया उसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं। और इसी के साथ हम अपने नक्शे के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम बैठकर सोचते हैं कि अनुभव कैसा था और ये तय करते हैं कि हम दोबारा वहां जाएंगे या नहीं। तो ये फैसला होता कैसे है? इसका जवाब है एक्सपेक्टेंसी डिसकन्फर्मेशन मॉडल में। हिसाब बड़ा सीधा है। अगर अनुभव हमारी उम्मीद जैसा था तो हम संतुष्ट हैं, अगर उम्मीद से बेहतर था तो हम खुश हैं, और अगर उम्मीद से कम निकला तो हम निराश होते हैं। बस यही है पूरी कहानी। तो इस पूरी 3 चरण की प्रक्रिया को समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? चाहे हम एक कस्टमर हो या सर्विस देने वाले, ये ढांचा हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि हर सर्विस का अनुभव अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमागी स्कोर कार्ड और जोखिमों के हिसाब किताब से। कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है उन सच्चाई के क्षणों में जो पर्दे के पीछे की तैयारियों पर टिके होते हैं, और आखिर में हमारी संतुष्टि का फैसला सिर्फ एक सवाल पर टिका होता है, हमने जो उम्मीद की थी वो हमें मिला या नहीं। तो अगली बार जब कोई भी सर्विस चुने या उसे अनुभव करें तो इस सफर को याद रखिएगा। जरा अपने किसी पिछले अनुभव के बारे में सोचिए। क्या उम्मीदें पूरी हुईं, या शायद उम्मीद से बेहतर था, या फिर उम्मीद से कम निकला? अब हमारे पास ये समझने का एक फ्रेमवर्क है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।